वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम सॉलिडिटी ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं सॉलिडिटी में, किस तरह से हम उन ऑपरेटर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं सॉलिडिटी में। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने रिमिक्स आईडी में और यहाँ पर आकर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की डायरेक्टरी में आकर हम यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम आज का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो आज का कोड बेसिकली किसके ऊपर रहेगा, ऑपरेटर्स के ऊपर रहेगा। तो फाइल भी मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स के नाम से बना लेता हूँ। आप किसी भी नाम से फाइल बना सकते हो, बस एक्सटेंशन क्या रहनी चाहिए, डॉट सॉल रहनी चाहिए, यानी कि सॉलिडिटी की फाइल रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके एक फाइल बना ली। अब इसके साथ साथ हमें पता है कि भाई स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे इसका वर्जन बताना होता है, ये कॉमेंट लिखना होता है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख दिया है लेट सपोज ऑपरेटर। ठीक है, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है ना। इसके साथ साथ हम एक काम ये करते हैं कि मैं इसको यहाँ पे आके क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे चीजें दिखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास ऑपरेटर की, इसके साथ साथ दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है ऑपरेंड्स की, और तीसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है एक्सप्रेशन की। अब ये तीन चीजें क्या होती हैं, देखो, ऑपरेटर का मतलब होता है वो साइन, वो सिंबल जो आपको बताता है कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेंड्स हम उसे कहते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और एक्सप्रेशन वो होती है जहां पे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मैं यहां पर आकर लेट सपोज लिख देता हूं a प्लस बी, तो यहां पे अगर मैं इसको कंबाइन देखूं, ठीक है, जहां पे अगर मैं इसको कंबाइनली देखूं तो ये बेसिकली क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और अगर मैं बात करता हूं a और b की, तो a और b के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए a और b क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड्स कहलाएंगे। और किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो कैसे पता चल रहा है, वो मुझे पता चल रहा है इस साइन से, इस सिंबल से। तो ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये बेसिकली है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर वो साइन होता है, वो सिंबल होता है जो बताता है कि किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस बेसिकली क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेंड्स बेसिकली वो बेचारे होते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ए और बी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स हैं। और जहां पे आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का, उसको हम बेसिकली एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हमारे पास ऑपरेटर्स की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें से जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो है बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि सबसे इजी होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आके सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए कुछ वेरिएबल्स, ठीक है, कुछ वैल्यूज होनी चाहिए जिनके ऊपर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या आता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले यू इंट लिखेंगे, यू इंट का मतलब होता है अनसाइन इंटीजर। इसका मतलब है कि कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही ये वेरिएबल अपने अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे आके इस वेरिएबल का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो हम रख देंगे पब्लिक, कि ये ब्लॉकचेन पर पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया है ए, और यहाँ पे आके इसको वैल्यू मैंने असाइन करवा दी है 10। ठीक है, सेम यही काम मैं करूंगा और यहाँ पर आकर मैं इस लाइन को पेस्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि एक और वेरिएबल बना लो बी के नाम से, और इसके अंदर मैं वैल्यू यहाँ पे रख लूंगा 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 रख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर आकर एक और वेरिएबल बनाएंगे, यू इंट डेटा टाइप का यूज करा, पब्लिक बनाना है इस वेरिएबल को, और यहाँ पे आके इस वेरिएबल का नाम मैंने रख लिया सम, जिसके अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे, ए प्लस बी का रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर्स भी हैं और ऑपरेंड भी हैं। ठीक है, ऑपरेटर कौन सा है, प्लस है, यानी कि यहाँ पे एडिशन परफॉर्म हो रही है, और ऑपरेंड्स कौन है, ए और बी हैं। तो ए और बी को जब हम ऐड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो बेसिकली इस सम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आके पेस्ट करूंगा। यहाँ पे हम सम के बजाय यहाँ पे आके लिख लेंगे डिफरेंस। ठीक है, जैसे हम बेसिकली सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, और मैं यहाँ पे आके बोलूंगा ए माइनस बी। ठीक है, तो ये माइनस ऑपरेटर आ गया, ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। ठीक है ना। देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं डिफरेंस के बजाय यहाँ पे आके मैं लिख लूंगा MUL, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो होता है स्टेरिक। ठीक है, इसका
मतलब होता है कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद डिवीजन के लिए जो हम यूज करते हैं वो हम ये स्लैश का साइन यूज करते हैं और वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा डिवीजन। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है, वो होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़कर आ रहे हो तो आपको ये वाला ऑपरेटर के बारे में आपको पता होगा, लेकिन अगर आपकी ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहने वाली है तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। देखो होता क्या है कि जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे हम 10 और 3 को डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 3 जा 9, यानी कि जो कोफिशिएंट बचता है मेरे पास वो यहाँ पे रिजल्ट में आपको मिलता है, ठीक है। कि अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो नंबर आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। लेकिन ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ये भी दो नंबर्स को डिवाइड करता है, लेकिन ये कोफिशिएंट नहीं देता, ये आपको रिटर्न करता है रिमाइंडर, कि जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो हमें पता है कि 3 3 जा 9, ठीक है। 10 में से जब 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, 1 देगा। तो ये डिफरेंस होता है डिवीजन और मॉड्यूलस में। ये करते दोनों डिवाइड ही हैं, डिवीजन ही परफॉर्म करते हैं, बस ये आपको क्या रिटर्न करता है, कोफिशिएंट रिटर्न करता है, और ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है कि दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद बच क्या रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर लिख लूंगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लिख दिया है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। और अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो बेसिकली कंपेयर करने के लिए वैल्यूज को यूज होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप बता दी है, बोल की इसका मतलब है कि इस वेरिएबल के अंदर या तो ट्रू स्टोर होगा या फॉल्स स्टोर होगा। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा पब्लिक, के इसको आपने पब्लिक बनाना है, और पहला जो वेरिएबल हमारा होगा वो होगा इज इक्वल का, ठीक है। और यहां पर अगर हम एक स्टेटमेंट देंगे, वो स्टेटमेंट क्या होगी, हम यहां पे डबल इक्वल टू का यूज करेंगे। जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ोगे, जब भी हमने दो वैल्यूज को कंपेयर करना होता है तो वहां पर हम बेसिकली डबल इक्वल टू का यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंगल इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो क्या करता है, राइट साइड वैल्यू को उठाकर लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करवा देता है। इसका काम होता है वैल्यू को असाइन करना। लेकिन जब हमें कंपेयर करना होता है कि दो वैल्यूज आपस में बराबर हैं या नहीं, तो उसके लिए हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। चाहे आप पाइथन पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, जावा पढ़ो, जावास्क्रिप्ट पढ़ो, सब में ऐसा ही है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या बोला, हमने एक स्टेटमेंट दी कि ए बी के बराबर है। अगर तो ए बी के बराबर होगा तो इस वेरिएबल के अंदर ट्रू आ जाएगा, और अगर ए बी के बराबर नहीं होगा तो इस वेरिएबल के अंदर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। सेम यही चीज हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर पेस्ट करेंगे। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल का नाम रख लेंगे इज नॉट इक्वल टू, कि अगर आपने ये चेक करना हो कि दो नंबर्स बराबर नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप यहां पर आकर इस तरह से लिखते हो, ये होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ए और बी बराबर नहीं है, और ऐसा ये ए और बी बराबर नहीं है तो इसके अंदर आएगा ट्रू। और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ए और बी बराबर हैं और ए और बी बराबर नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस वेरिएबल में आपको वैल्यू मिलेगी फॉल्स और इस वेरिएबल में आपको वैल्यू मिलेगी ट्रू मिलेगी, ठीक है। देन उसके बाद हम यहां पर आएंगे, उसके बाद हमारे पास आता है इज ग्रेटर का बेसिकली ऑपरेटर, ठीक है। तो हम यहां पे आके एक वेरिएबल बना लेंगे इज ग्रेटर का, और यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि ए की वैल्यू क्या है, बी से बड़ी है, जो कि एक्चुअल में बड़ी भी है, तो यहां पे आ जाएगा ट्रू, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है, जैसे ग्रेटर देन है वैसे ही लेस देन भी होता होगा भाई, ठीक है ना। तो हम यहां पर आकर क्या करेंगे, लेस देन का साइन यूज कर लेंगे, और यहां पर अगर हम इस वेरिएबल का नाम रख लेते हैं इज स्मॉल रख लेते हैं या इज लेस रख लेते हैं, हमने यहाँ पे ये रख लिया, ठीक है। तो ये हमने एक और वेरिएबल बना लिया, ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है। सेम ऐसे ही दो और ऑपरेटर्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं लिख लूंगा इज ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम ये रख लिया, ठीक है, कि भाई या तो आपका जो नंबर है वो ग्रेटर होगा या बराबर होगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ग्रेटर देन इक्वल टू। सेम ऐसे ही लेस देन इक्वल टू के लिए आपने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखना है, और यहाँ पे आके हम और इक्वल इस वेरिएबल का नाम रख लेंगे। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इतना डिफाइंड इसलिए रख रहा हूँ ताकि जब आप इस कोड को पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर इक्वल टू ऑपरेटर भी आपको बता दिया, नॉट इक्वल टू भी बता दिया, ग्रेटर देन भी बता दिया, लेस देन भी बता दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू भी बता दिया और लेस देन इक्वल टू भी बता दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, ये हमारे क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब वो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो हम यूज करते हैं ट्रू फॉल्स को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख लूंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, और लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास सिर्फ तीन ऑपरेटर्स होते हैं, वो होते हैं एंड, और
और नॉट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले तो दो वेरिएबल्स बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर आकर पहला वेरिएबल बना लिया है bool1 के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा ट्रू को, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिस वेरिएबल का नाम मैं रख लूंगा bool2, और इस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करवा दूंगा फॉल्स को। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे बना लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर आकर एंड ओपी के नाम से एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं एंड ऑपरेटर आपको एक्सप्लेन करूंगा, और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा bool1, और उसके बाद मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा bool2। ठीक है, अब ये एंड ऑपरेटर क्या काम करता है, एंड ऑपरेटर ये काम करता है, ये बोलता है कि भाई लेफ्ट साइड वाली कंडीशन और राइट साइड वाली कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही मैं आपको रिजल्ट में क्या दूंगा, ट्रू दूंगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं आपके पूरे रिजल्ट को क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। इसका मतलब है कि ये जो एंड ऑपरेटर होता है ना, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर की तरह वो होता है। ये बोलता है कि भाई अगर सारे सवाल का जवाब तुमने सही दिया तो मैं तुम्हें मार्क्स दूंगा, अगर तुमने एक सवाल का भी जवाब गलत दिया तो मैं तुम्हें 0 मार्क्स दे दूंगा। ये एंड ऑपरेटर उस स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, मैंने इसको दो वैल्यूज दी, मैंने बोला एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर ने बोला कि भाई अगर तो दोनों ट्रू होती तो मैं ट्रू देता, अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई या दोनों ही फॉल्स हो गई तो मैं आपके पूरे रिजल्ट को क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। तो यहां पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ये होता है एंड ऑपरेटर, जो बोलता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हुई तभी ट्रू मिलेगा, अदरवाइज मैं आपको हमेशा क्या दूंगा, फॉल्स दूंगा। इसके साथ साथ एक और ऑपरेटर होता है, वो होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर बेसिकली क्या बोलता है, और ऑपरेटर बेचारा लीनियंट टीचर होता है। वो बोलता है कि भाई अगर तुमने एक आंसर का भी सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा, और अगर तुमने एक का भी सही जवाब नहीं दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये आपके पूरे रिजल्ट को क्या कर देता है, ट्रू कर देता है। तो अगर यहां पे देखा जाए तो bool1 की वैल्यू ट्रू है, bool2 की वैल्यू फॉल्स है, तो ये बोलेगा खैर यार जाने दो, bool1 की वैल्यू तो ट्रू है ना, एटलीस्ट एक की तो वैल्यू ट्रू है, तो ये आपके रिजल्ट को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। लेकिन एंड ऑपरेटर ऐसा नहीं करता, एंड बोलता है कि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू दूंगा, अदरवाइज ट्रू नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक और लॉजिकल ऑपरेटर होता है, वो हमारे पास होता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, नॉट ऑपरेटर के लिए वेरिएबल से पहले आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर नॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा। अब ये नॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, ये भाई बहुत ही अजीब होता है। ये क्या करता है, ये आपके रिजल्ट को अपोजिट कर देगा। अगर bool1 की वैल्यू ट्रू होगी तो ये फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा। तो इसका मतलब है ये जो नॉट ऑपरेटर होता है ये हमेशा अपोजिट काम करता है। जो और ऑपरेटर होता है वो लीनियंट टीचर की तरह होता है, एक भी ट्रू होगी तो पूरे रिजल्ट को ट्रू कर देगा, और ये जो एंड ऑपरेटर होता है ये स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होता है, एक भी फॉल्स हो गया तो पूरा रिजल्ट ये फॉल्स कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आती है लास्ट टाइप, और वो बेसिकली होती है हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो आप ऑलरेडी पढ़ते भी आ रहे हो, ये जो बेसिकली होता है सिंगल इक्वल टू, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, और इसका काम होता है वैल्यू को असाइन करना। जो भी राइट साइड पे वैल्यू होगी ये उसको उठाकर लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन कर देता है, उसको दे देता है। ठीक है, तो एक तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, बट इसके साथ साथ कुछ और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब वो क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैंने लिखा यू इंट, और उसके बाद मैंने पब्लिक लिखा, और यहां पर आकर एक वेरिएबल मैंने बना लिया x के नाम से, जिसको मैंने 5 की वैल्यू असाइन करवा दी। ठीक है, तो एक तो ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब अगर आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़कर आ रहे हो तो उसमें हमारे पास ना असाइनमेंट चेनिंग भी होती थी। जैसे उसमें हम कुछ इस तरह से शॉर्टकट लिख सकते थे, जिसका मतलब क्या होता था कि या तो आप ऐसे लिख लो, या इसकी फुल फॉर्म क्या होती थी कि आप कुछ इस तरह से लिखो। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में हम C++, जावा, के पाइथन वगैरह में हम कुछ इस तरह से लिख लिया करते थे। ये क्या होता था, शॉर्टकट होता था इस चीज का। लेकिन सॉलिडिटी में ये चीज अलाउ नहीं होती। सॉलिडिटी में अगर आप ये लिखोगे तो ये चीज अलाउ नहीं होती, ये चीज सपोर्टेड नहीं होगी, आपको इसी तरह से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई x की करंट वैल्यू में कोई वैल्यू को ऐड करवाना चाहते हो तो आप इस तरह से शॉर्टकट नहीं लिख सकते, जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलाउ होता था। यहां पर अलाउ नहीं होता है, आपको इसी तरह से ये चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूं। जैसे लेट सपोज हम यहाँ पर आए, और यहाँ पर अगर मैंने लिखना है सबसे पहले तो यू इंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा पब्लिक, और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि आपने क्या करना है, ऐड असाइन करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऐड असाइन करना है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि x की वैल्यू में क्या कर दो, 3 को ऐड कर दो। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट असाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ लिख दो सब्ट्रैक्ट असाइन, और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि x की वैल्यू में आप बेसिकली क्या कर दो, माइनस कर दो किसको, 2 को। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास होता है ऐड असाइन। कि आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करना चाहते हो तो वो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे
हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटर्स का। यहाँ पे हमने सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम आ जाएंगे यहाँ पे सॉलिडिटी कंपाइलर में, और मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, इसको कंपाइल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने इसको कंपाइल किया है, कोई मेरे पास एरर नहीं आया है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी इसको कंपाइल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंपाइल हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं डिप्लॉय पे, और डिप्लॉय पर आने के बाद आपको यहाँ पे देखेगा डिप्लॉय का ऑप्शन, ठीक है। अभी आप देख सकते हो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं 0। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसका मतलब है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है। और जैसे ही मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, अब आप देखो कि जितने मैंने वेरिएबल्स बनाए थे, हर वेरिएबल का यहाँ पे आपको एक बटन मिल चुका है, ठीक है। आप बिल्कुल स्टार्ट से देखोगे हर वेरिएबल का आपको एक बटन मिल चुका है। अगर मैं ऐड असाइन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको देखो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 8 क्यों मिलेगी, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू क्या थी 5, और मैंने बोला था कि 5 में क्या ऐड करवा दो, 3 ऐड करवा दो। सी में से ही एंड ओपी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी फॉल्स क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है कि अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो पूरी वैल्यू को फॉल्स कर देता है। तो देखो इसमें यहाँ पे एक ट्रू था और एक फॉल्स था, तो उसने पूरे रिजल्ट को फॉल्स कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे bool 1 पर आते हैं तो bool 1 की वैल्यू पहले से ही हमने ट्रू रखी हुई थी, bool 2 की वैल्यू फॉल्स रखी हुई थी। डिफरेंस को अगर हम देखेंगे तो देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 क्यों आ रहा है, 7 इस वजह से आ रहा है कि अगर हम यहाँ पर आते हैं, ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 3 थी, तो ऑब्वियसली 10 में से जब 3 जाएगा तो 7 आएगा। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन का मैंने आपको बताया था कि आपके पास आउटपुट आना चाहिए 3, तो देखो यहाँ पे 3 ही आ रहा है। और अगर हम मॉड की बात करें, मॉड कहाँ गया भाई, मॉड ये रहा, मॉड का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका मॉड का रिजल्ट 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। सम का रिजल्ट ये आ रहा है, और ऑपरेटर का साइन देखो 2 आएगा। और ऑपरेटर का क्यों 2 आएगा, क्योंकि ये लीनियर टीचर की तरह होता है, अगर एक भी ट्रू हो गया तो पूरे रिजल्ट को ट्रू कर देता है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अपोजिट करता है। bool 1 की वैल्यू क्या थी 2, तो ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो नॉट ऑपरेटर पे देखते हैं तो देखो इसने फॉल्स कर दिया रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को बेसिकली टेस्ट कर सकते हो। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सॉलिडिटी ऑपरेटर्स का। सोर्स कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।